हाय गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद कोडर्स। तो आज हम देखेंगे डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप मतलब कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा। अगर हम कोई वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू दे रहे हैं, सपोज x इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो वो जो 10 है वो वेरिएबल की वैल्यू है, लेकिन वो टाइप क्या है, ठीक है। तो हम वो चीज देखेंगे कि और ऐसा नहीं होता कि टाइप नहीं होती वेरिएबल्स की। जब भी आप कोई भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू दोगे तो उसकी टाइप जरूर होगी, इसलिए हम बोलते हैं इसको डेटा टाइप। तो अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती है, और पहले ये देखते हैं कि ये डेटा टाइप क्या है, हम क्यों पढ़े इसको, क्या चीज है। कर लेते हैं जेएस फिडल। अब देखो, लेट एक्स, ये लेट वेरिएबल है, ठीक। अब लेट एक्स, इसकी वैल्यू दी मैंने 10। अब लेट वाई इक्वल्स टू, कोट्स में लेंगे 10। देखो गाइस, अब ये भी दोनों 10 है, लेकिन इनकी अब ये देखो, ये स्ट्रिंग में है, मतलब ये कोट में है, और ये जस्ट नॉर्मल नंबर, ये कोट में नहीं है। तो ये नंबर सेम है, हमारी वैल्यू सेम है, तो हम उसकी टाइप मैच करें कि वो टाइप में मैच है उसकी, ठीक है। तो इसलिए हमें डेटा टाइप पढ़ना बहुत जरूरी है। डेटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं? डेटा टाइप 2 टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, बिगिन एंड सिंबल। अब ये कैसे यूज करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। अब इसको क्लियर कर देते हैं। पहले हम देखेंगे डेटा टाइप स्ट्रिंग। डेटा टाइप स्ट्रिंग, ये देखो गाइस, ये कमेंट होता है, ठीक है। ये जेएस में अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट करना हो, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए कि हम क्या लिख रहे हैं, तो हम इसके आगे, टेक्स्ट के आगे डबल स्लैश लगाएंगे, ये तो ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी नॉलेज के लिए क्या टाइप यूज करेंगे। स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट और डबल कोट में दोनों में यूज कर सकते हैं, जैसे लेट एक्स इक्वल्स टू सिंगल कोट 10, ठीक है। लेट y इक्वल्स टू डबल कोट भी ले सकते हैं 10, ठीक है। तो ये वर्क करेगा। जो ये कोट में लिया है हमने, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, अगर कोई डेटा टाइप स्ट्रिंग में लेते हैं, मतलब कोट में लेते हैं, चाहे वो सिंगल कोट हो चाहे वो डबल कोट हो, अगर हम कोट में कोई वैल्यू ले रहे हैं तो वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग एक्स, कंट्रोल एस, ये देखो, ठीक है। हमने x को प्रिंट करवाया था, अब अगर हम y को करवाएंगे, कंट्रोल कॉपी कंट्रोल v, ठीक है। तो ये देखो, सेम रिजल्ट आया है। तो आप सिंगल कोट में लो या डबल कोट में लो, वो एज अ स्ट्रिंग ही काउंट होगा, ठीक है। अब देखो, इसको कहते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है। अब सेकेंड है स्ट्रिंग, हमने देख लिया है। होपफुली गाइज आपको अच्छे से समझ में आया हो, बट अगर नहीं हो तो आप कमेंट में बताना, हम फिर से देखेंगे। अब हम देखेंगे नंबर। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है। नंबर डेटा टाइप, लेट एक्स इक्वल्स टू 10। अब जो हमने ये देखो, लेट एक्स लिया है, एक्स की वैल्यू ली है 10, ठीक है। हमने यहाँ पे कोट नहीं लगाया। कोट लगाने का मतलब ये हुआ कि ये एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये यहाँ से कोट हटा देती हूँ तो ये एक नंबर है। चाहे नंबर को आप डेसिमल में लो चाहे विदाउट डेसिमल लो, नंबर वो नंबर ही होगा, उसकी डेटा टाइप नंबर ही होगी, ठीक है। अब जैसे हमने ये लेट एक्स इक्वल्स टू 10 लिया है, तो हम इसकी टाइप चेक करते हैं कि इसकी टाइप क्या आई है। कंसोल डॉट लॉग टाइप, टाइप ऑफ, किसकी टाइप चेक करेंगे हम, एक्स की, ठीक है। यहां से रन करो, इसको एक बार क्लियर कर लेना। ये देखो नंबर, ठीक है। अगर मैं इसको आगे स्ट्रिंग कोट लगा देती हूँ तो अब ये क्या बनेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। अगर डबल कोट लगाएंगे तो भी स्ट्रिंग,
क्योंकि सिंगल कोट यूज करो या आप डबल कोट यूज करो वो स्ट्रिंग ही होगा, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग हटा दोगे तो ये बनेगा नंबर। ठीक है, अब हम इसमें डेसिमल बना देते हैं इस नंबर को। देखो अभी भी नंबर आया, ये देखो। ठीक है, तो अगर नंबर विद डेसिमल हो या विदाउट डेसिमल हो, वो उसकी डेटा टाइप नंबर ही होगी। और अगर आप इस नंबर को ऐसे कोट में रखोगे तो इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग बनेगी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम बूलियन। बूलियन में बूलियन क्या है? बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। ये कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लेट्स सी, लेते हैं क्लियर बूलियन डेटा टाइप। ठीक है, बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ दो होंगे, ट्रू, उसकी वैल्यू सिर्फ दो हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। लेट एक्स इक्वल्स टू ट्रू, console.log x ट्रू। ये इसकी जो डेटा टाइप होगी वो बुलियन आएगी, टाइप ऑफ एक्स बुलियन। ठीक है, और जैसे कि हमने लास्ट डिस्कस किया था, वेरिएबल्स का केस सेंसिटिव होता है, इसलिए आप कैपिटल एक्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है फिर, क्योंकि हमने कैपिटल एक्स यूज ही नहीं किया है। ठीक है, हम स्मॉल एक्स यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम स्मॉल यूज करेंगे, नहीं तो वो अनडिफाइन आएगा। ठीक है, नल। नल डेटा टाइप मतलब जब हम ब्लैंक, मतलब अभी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, हम उसको खाली नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए हम उसको नल दे रहे हैं, मतलब अभी कुछ नहीं है, ब्लैंक है, खाली। ठीक है, तो वो कैसे यूज करते हैं, अब हम देखते हैं नल डेटा टाइप। लेट एक्स इक्वल्स टू नल, अब नल रख रही हूँ। ठीक है, तो प्रिंट करवा के देखते हैं इसका एक्स, तो आया नल, कि इसकी वैल्यू नल है, अभी कुछ नहीं है। इसका टाइप ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट, अब इसकी डेटा टाइप आया ऑब्जेक्ट। ये जेएस में एक बग है, अगर नल वैल्यू है तो उसका टाइप डेटा टाइप नल ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दे रहा है तो ये जेएस में एक बग है, ऐसे कुछ और बग्स भी है जेएस में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड डेटा टाइप क्या है? लेट एक्स। ठीक है, अब एक्स को वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं हम, एक्स की कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं हम, इक्वल्स टू समथिंग ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एक्स को जस्ट ब्लैंक, कोई एक्स की वैल्यू नहीं है। तो अगर हम एक्स को प्रिंट करवाएंगे तो आंसर आएगा ब्लैंक, कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी टाइप चेक करेंगे, क्योंकि हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी तो वैल्यू क्यों आएगी। अब हम इसकी टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ एक्स। एक्स की टाइप क्या है? अनडिफाइंड, क्योंकि हमने एक्स को डिफाइन ही नहीं किया, सीधी सी बात है। अनडिफाइंड मतलब हमने एक्स को डिफाइन, अपने वेरिएबल को डिफाइन ही नहीं किया। ठीक है, देखते हैं बिग इंट। बिग इंट डेटा टाइप क्या है? ठीक है, और इसको क्यों और कैसे यूज। इंट हम यूज करते हैं बिग इंट। बिग इंट हम यूज करते हैं बिग नंबर्स के, बिग इंटीजर्स। बिग इंट का मतलब बिग इंटीजर्स। ठीक है, सिर्फ नंबर्स के लिए जो इंटीजर्स की लेंथ ज्यादा होती है, मतलब 10, इसे मतलब मैक्सिमम ऐसा लगता है बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, उसके लिए हम बिग इंट यूज करते हैं। जैसे लेट एक्स इक्वल्स टू, अब ये देखो 999, इसको आप ये लिख लेते हैं हम। ठीक है, अगर हम इसकी टाइप चेक करेंगे, टाइप ऑफ एक्स, तो इसकी टाइप क्या आएगी? क्लियर कर देना इसको, इसकी टाइप क्या आएगी? नंबर। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर है, हमने एक नंबर लिया है और ये ऐसे आ रहा है, तो इसकी टाइप आई नंबर। ठीक है, लेकिन ऐसे बड़े नंबर्स के लिए जेएस में एक न्यू फीचर ऐड हुआ है, बिग इंट, जिसको हम
लेंगे इसके आगे बिग इंट, ये नंबर उठाएंगे और इसमें डालेंगे। ठीक है, अब बिग इंट के अंदर हम डाल रहे हैं बिग इंटीजर है ये, तो इसकी डेटा टाइप भी होगी बिग इंट। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली हम बिग इंटीजर्स के लिए ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम यूज करेंगे सिंबल। सिंबल डेटा टाइप क्या है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सिंबल डेटा टाइप लेट एक्स, सिंबल का हम रखेंगे एस बड़ा। सिंबल, इसमें हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। तो ये होती है यूनिक वैल्यू। ठीक है, सिंबल के अंदर जो हम ये लेते हैं, आइडेंटिफायर, डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं सिंबल की। तो ये होता है ये जो 10 है ये यूनिक वैल्यू है। इसका मतलब कि अगर हम दोबारा ऐसा सेम भी यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू दोनों उनके डेटा टाइप या वैल्यू मैच नहीं करेंगी। ठीक है, सपोज कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ सिंबल। ठीक है, तो इसका डेटा टाइप होता है। हम इसे कहाँ और क्यों यूज कर सकते हैं। सिंबल को हम यूज कर सकते हैं जहां पे हमें यूनिक वैल्यू रखनी हो, जहां पे हमें वैल्यू मैच ना करवानी हो, वहां पे हम सिंबल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ठीक है, Nice video. If yes, please do like, comment and share, and don't forget